नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC केलॉन्ग में। तो आज हम मंडी बस स्टैंड में खड़े, तो काफ़ी लोगों ने ये इंक्वायरी की थी कि भाई अब दिल्ली की तरफ नहीं जा रहे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया, काउंटर नंबर 9, और हम खड़े हुए मंडी बस स्टैंड में। तो यहाँ से अब हम 7:30 बजे दिल्ली के लिए निकलेंगे और दिल्ली कल सुबह पहुँचेंगे। तो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे कि कौन सी बस आएगी, BS3, BS4 या BS6 आज हमारे खाते आने वाली है। तो दिखाते रहेंगे बीच बीच में। अभी हम मंडी बस स्टैंड है, तो थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं यहाँ से। तब तक थोड़ा सा व्यू दिखा लेते हैं आपको बस स्टैंड की। और ये है परमाणु डिपो। काले गए हैं, इसके साथ काले उस्ताद। हम पार्किंग पहुँच चुके हैं, परंतु पार्किंग के जो हमारे हाल है ना, वो बहुत ही खस्ता है। तो देख सकते हैं अपने कंडक्टर भाई जो जाते हैं। अब देख रहे ये भाई अपने चालक है, तो चालक को परिचालक को उतरना ही पड़ता है। तो इस तरह से कीचड़ में बुरा हाल होता है। पूरा का पूरा ये कच्चा है दोस्तों, कहीं से भी जा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है यहाँ पर, और इस गंदगी में ये अब ड्राइवर कंडक्टर को रहना पड़ता है और उतरना पड़ता है। लाखों रुपए पार्किंग का दिया जाता है भाड़ा, परंतु यहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं है। बरसात तो ये है हमारे मामा जी सुभाष चंद जी मामा अपने हैं, तो जो केलॉन्ग से रिटर्न आए हुए। केलॉन्ग में ये पहले थे कार्यरत और अब मंडी आ चुके हैं। तो इनके पास है ये नई गाड़ी BS6। तो काफ़ी शिद्दत के साथ सजाई है इन्होंने गाड़ी भी। झालर वगैरह लगाए हुए, झुमके लगा रखे हैं हर एक प्रकार से। आप भोलेनाथ को देख सकते हैं, भोलेनाथ भी खास प्रकार से यहाँ पर सुसज्जित है। तो इसके बाद ये नेशनल को हमारे फ्लैग है। और पार्किंग की ओर जा रहे, तो पार्किंग के बाद कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो उसके बाद हम वहाँ पर रेस्ट करेंगे और शाम को ठीक 5:30 बजे निकलेंगे फिर से मनाली की ओर, दिल्ली से मनाली की ओर। ये शाम का समय और ये हमारा काउंटर नंबर 9 जो अभी खाली पड़ा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा है बस स्टैंड में, थोड़ा उजाला कम लग रहा है बस स्टैंड में, परंतु चलो जो जितना भी है काफ़ी है। और ये हमारा बुकिंग ऑफिस जो अंधेरे में गुमनाम जैसा है। तो इसके बाद हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सी बस आने वाली है, तो उसको भी दिखाएंगे और उसके साथ आज हम आपको सफ़र पर भी ले चलेंगे। हमारे हिस्से में आई न्यू BS6। मंडी से चले तो मौसम आज इतना ख़राब था कि बरसात का मौसम था। तो हमारे पास है आज BS6, तो इसके ऊपर जा रहे हैं हम दिल्ली। तो मैं आपको आज बता रहा था कि जैसे आज हम मंडी से निकले तो बारिश इतनी ज़ोरदार और इतनी भयंकर लगी हुई थी कि जिसके कारण कुछ अंदर बाहर दिखाई ही ना दिया। तो उसके बाद चलते चलते अब हम 7:30 बजे बस का आने का टाइम था मंडी में। लगभग बस 9 बजे पहुंची, और 9 बजे पहुंचने का सबसे बड़ा कारण रहा दशहरे में लगा हुआ जाम। दशहरे में जैसे ही जाम खुला तो लगभग 9 बजे मंडी पहुंचे। तो 9 बजे मंडी से शुरू हुए, तो हम अब चंडीगढ़ पहुँच कर निकल रहे हैं। चंडीगढ़ हम लगभग 2 बजे पहुँच गए। तो 9, 3, 12 और 1 और 2 लगभग 5 घंटों के सफ़र के बाद चंडीगढ़ पहुँचे। और चंडीगढ़ के बाद अब हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। चंडीगढ़ से निकलते निकलते अब हम पहुँच चुके हैं अम्बाला शहर। अम्बाला हमारा मेन स्टेशन है, जहाँ से आप ट्रेनों के माध्यम से विभिन्न शहरों की ओर जा सकते हैं। तो अम्बाला शहर शुरू हो चुका है, और अम्बाला यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर का एरिया है ये सारा। उसके बाद हम शाहबाद के बाद पीपड़ी के बाद पानीपत करनाल होते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं।
अम्बाला उतारनी है। कुछ एक सवारी हमारे पास अम्बाला की है, जो वहाँ से एक तो भाई है जो कह रहे थे कि हमें हरिद्वार जाना है, तो हरिद्वार सहारनपुर की आपको वहीं से गाड़ी मिलेगी। और इसके बाद जब हम अम्बाला पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि ये है प्राइवेट वॉल्वो वाले, जिन्होंने प्राइवेट वॉल्वो का जहाज़ बनाया होता है। परंतु हमारी कुछ स्पीड लिमिट है, हम 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से नहीं दौड़ सकते, तो ये लगभग 100 किलोमीटर के आसपास चले जाते हैं और 100 से भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये अम्बाला शहर के लिए, हम अम्बाला कैंट के लिए अंदर की ओर चले जाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है अम्बाला शहर के लिए, अम्बाला जिसे हम अम्बाला कैंट भी कहते हैं। तो अम्बाला हमारे पास कुछ सवारियाँ उतरने वाली है, और साथ ही साथ जो मंडी से हमारे साथ मनाली से, कुल्लू मनाली से जो बारिश होती हुई आ रही है, उसका भी लुत्फ़ आप यहाँ पर उठा सकते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ तक वो भी बारिश शुरू हो चुकी है फिर से, जिसका हमें डर था वही बात हो गई, क्योंकि बारिश में सारा का सारा माहौल ही ख़राब हो जाता है। अंधाधुंध बारिश शुरू हो चुकी है फिर से। यहाँ की बारिश एकदम भयंकर रहती है। चलो चलो अम्बाला वाले, अम्बाला सहारनपुर जाने वाले। तो जगाने पड़ते हैं लोग, कहीं सोए ना रह जाएं। चलिए ये है अम्बाला, तो हम नीचे से होकर आएंगे, ऊपर से फ्लाईओवर है। अगर सवारी कोई अगर ना हो तो आप सीधा फ्लाईओवर के ऊपर से जा सकते हैं। चलो चलो अम्बाला वाले, अम्बाला, अम्बाला कैंट वाले, पीछे भाई पीछे, अम्बाला सहारनपुर जाने वाले, सहारनपुर वाले। यहाँ पर हमारे पास जो 2 सीटें खाली होने वाली हैं, उनके ऊपर हमारे पास ऑलरेडी चंडीगढ़ से 2 बंदे बैठे हुए। तो यहाँ से हमारी गाड़ी मतलब मनाली से लगभग दिल्ली तक पूरी की पूरी गाड़ी पैक की है। इसमें कोई भी हमारे पास सवारी नहीं है, सवारी के लिए सीट। तो ठीक लगभग 5 मिनट लगाने के बाद अब हम अम्बाला शहर से निकलते हुए दिल्ली की ओर। अम्बाला के निकल जाने के बाद हमें लगभग 4-5 सवारियाँ और मिल गई। तो सवारी को बिठाने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं शाहबाद। शाहबाद यमुनानगर के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं आप, दिल्ली के लिए जा सकते हैं। तो शाहबाद की भी हमारे पास सवारियाँ हैं, तो शाहबाद वालों को भी हम यहीं पे उतारेंगे स्टॉपेज पे। तो हम शाहबाद से निकल चुके हैं। तो शाहबाद से पिपली 20 किलोमीटर बावेदा ढाबा, जहाँ पर हम अब रात को चाय पानी के लिए रुकते हैं, या दिल्ली से आते समय वहाँ पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। तो काफ़ी लोग दिल्ली जाते हैं, तो उनके भी कोई रिव्यू है, वो भी अपने रिव्यू के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर खाना खाने का क्या है। तो अंधेरी रात है दोस्तों, अंधेरी रात, वहाँ पर ढाबे पे खाना खाएंगे और काफ़ी लोगों के रिव्यू भी आते रहते हैं। तो आज हम दिल्ली के रिव्यू लेंगे कि दिल्ली लाइन में होटल में आपको जहाँ HRTC मान्यता प्राप्त ढाबे, वहाँ पर खाना कैसा मिलता है और रेट क्या मिलते हैं और महंगाई किस तरह से रहती है। तो अब करनाल है यहाँ से 50 किलोमीटर और पानीपत 87 किलोमीटर, सोनीपत 136 किलोमीटर और दिल्ली 180 किलोमीटर। दिल्ली अभी दूर है दोस्तों, 180 180 360 अपॉन 180। तो उसके बाद हम आपको मिलेंगे पिपली बावेदा ढाबा, समाना ढाबा, वहाँ पर हम चाय पिएंगे और वहाँ से निकलेंगे फिर दिल्ली के लिए। तो अब हम बाबा समाना ढाबा पहुँच रहे, तो हमने मेन रोड को थोड़ा सा छोड़ दिया, तो नीचे की तरफ ये फ्लाईओवर के नीचे,
तो हम नीचे आ चुके हैं, तो वहाँ पर चाय पानी करेंगे और उसके बाद निकलेंगे सीधा दिल्ली के लिए, क्योंकि हमारे पास पानीपत की भी सवारियाँ हैं। वोल्वो पंजाब रोडवेज वालों की ये भी अधिकांश गाड़ियाँ यहीं पर खड़ी होती है। तो बाबा का जो ढाबा है हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये जो ढाबा है ये दिल्ली जाते समय राइट साइड में, इसलिए फ्लाईओवर के नीचे से होकर आना पड़ता है। हमारी जो केलोंग और डिपो की जो गाड़ी है वो कहीं और खड़ी होती है, जो दूसरा ढाबा है तो ये यहाँ पर खड़ी होती है। शिमला वालों की गाड़ी यहाँ पर है। चाय के लिए रुकी है गाड़ी, जिसने वॉशरूम जाना जाए वही, बाद में नहीं बोलना कि गाड़ी रोको कहीं रास्ते में। जिसने वॉशरूम वगैरह जाना चाहे वही सभी। तो कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट। अब हम थोड़ा सा चाय पानी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। मामा जी अपने चाय डालते हुए मलाई मारकर। ढाबे पे हमें मिली सुंदर नगर मनाली दिल्ली, और उसके बाद ये हमारी कोटली दिल्ली है, और उसके बाद ये मनाली दिल्ली जिसके ऊपर हम हैं। तो अब निकलते हैं बस के अंदर। तो जैसे हम ढाबे से निकले तो यहाँ से करनाल 23 किलोमीटर और पानीपत 59 किलोमीटर है। तो लगभग समय हो रहा है सुबह के 4:30 का। तो देखते हैं दिल्ली के लिए कितना समय लगता है और दिल्ली कब तक पहुंच पाते हैं मामा के साथ। मामा रगड़े वाले उस्ताद हैं, इनके साथ हम कल आपको रूबरू कराएंगे। आज बारिश का खतरनाक तांडव रहा, अभी भी हल्की हल्की बारिश लगी है। तो आगे मिलते हैं आपके साथ पानीपत। तो दोस्तों जो रात के बाद जो सवेरा होता है उसका अलग ही आनंद है। और ये सुबह की फ़ोटो है, ये है हमारे साथ कोटली दिल्ली, जो ठीक रात्रि 9 बजे मंडी से चलती है। जान रहे मामा। और इसी प्रकार से ये है अपने उस्ताद जी, और ये दिल्ली चले हुए हैं और काफ़ी आनंद रहता है। ये सुबह की झलक। तो ये सुबह का समय है और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली बागपत, जहां से पहले किसानों का एक आंदोलन चला हुआ था, तो करके हम बागपत चले जाते थे। परंतु अब वो आंदोलन समाप्त हो चुका है काफ़ी समय से, तो अब हम सीधा दिल्ली बॉर्डर होकर जाते हैं। दिल्ली बॉर्डर कुंडली, उससे पहले आता है मुरथल से हम आगे निकल चुके हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों सुबह का समय हो रहा है हमारे पास 6 बजे का। तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक अब हम दिल्ली में
प्रवेश कर लेंगे और उसके बाद लगभग 8 बजे तक हम अपनी जगतपुर पार्किंग आ जाएंगे, जहां पर HRTC द्वारा अधिकृत पार्किंग है हमारी। और दिल्ली चलने वाली जितनी भी बसेस हैं हमारी वो जगतपुर पार्किंग में ही लगती है। वहाँ पर पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है, जो किराए पर ले रखे वहाँ पर प्लॉट है वहीं पर ही हमारी बसें लगती है। मामा जी रगड़े वाले, अभी मामा जी सुबह नहीं हुई है तो मामा जी की शक्ल भी नहीं दिखाई दे पाएगी अभी, तो इनके लिए ठीक सुबह उजाला होना चाहिए तभी आप इनके दर्शन कर पाएंगे। ज़रूर करवाएंगे इनके दर्शन भी। तो काफ़ी समय बाद दिल्ली आना हो तो यहाँ से आप जा सकते हैं लेफ़्ट टर्न जयपुर के लिए। तो यहाँ से आप जयपुर के लिए लेफ़्ट टर्न लेकर सीधा ही आप बागपत बाया गाज़ियाबाद होकर नोएडा पलवल होकर सीधा ही जयपुर के लिए निकल सकते हैं। ये वाला रास्ता सिंधु बॉर्डर, सिंधु में पधार चुके हैं हम। और मामा जी अभी भी अंधेरे में हैं। मामा जी के दर्शन आपको दिन में ही होंगे, जब पूरी तरह धूप खिल जाएगी तभी दर्शन देंगे ये, तब तक ये अंधेरे में है, अंधेरा कायम रहे। दिल्ली दिल वालों की तो लगभग 7 बजे हम दिल्ली बाईपास पहुंच गए। तो ये दिल्ली का बाईपास है और ये कूड़े के ढेर है, ये कोई पहाड़ नहीं है ये दोस्तों। गाज़ियाबाद आज़ादपुर सब्जी मंडी के लिए आप सीधे चले जाएंगे और हम बाईपास चले जाएंगे। और यहाँ पर ये थोड़ी देर आगे वज़ीराबाद के लिए भी आप यहाँ से जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये है परमाणु डिपो, काले गए हैं इसके साथ काले उस्ताद। बाईपास का नज़ारा है ये, कोई सामान उतारते हुए लोगों का। तो बाईपास से निकलते हुए तो यहाँ पर बुराड़ी, वज़ीराबाद, ISBT और नोएडा के लिए चिन्हित की गई है जगह। तो हम निकल जाएंगे सीधा फ्लाईओवर के ऊपर से होते हुए काश्मीरी गेट के लिए। मामा जी अभी भी नज़र नहीं आ रहे। दोस्तों लगभग 1 साल बाद मैं लगभग दिल्ली आया हूँ, लगभग 1 साल बाद। पिछले बरस दिसंबर में ही मैं लास्ट टाइम दिल्ली आया था, उसके बाद मैं दिल्ली नहीं आना हुआ। तो अब दिल्ली आना हुआ तो काफ़ी लोगों की जो एक शिकायत थी कि भाई आप दिल्ली का रूट नहीं लगा रहे, तो वो शिकायत भी शायद इस ब्लॉग में दूर होने वाली है। तो जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनको बता देता हूँ, अब हमारा दिल्ली आना जाना रहेगा। आप लोग हमसे मिल सकते हैं। कुछ 2-4 भाई बंधु अपने कह रहे थे कि भाई आप दिल्ली आएंगे तो हमें ज़रूर बताएं। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम दिल्ली फिर से आएंगे एक बार नहीं अनेक बार आएंगे, परंतु तब तक के ये ब्लॉग हमारा एंजॉय करें आप लोग। दिल्ली है ही है दिल वालों की।
फाइनली हम ISBT पहुंचने वाले हैं। ISBT कश्मीरी गेट पहुंच रहे हैं। तो नहीं इतना नहीं सक रहे भैया आनंद विहार से ट्रेन है, तो मेरे को कहीं बाहर छोड़ दिएगा, जहाँ से मेरे को ऑटो मिल जाए यहीं से जल्दी मिलेगा। जी बिल्कुल, हाँ जी मेरा ट्रेन छूट जाएगा। जल्दी ले लीजिए। न्यू दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन जाने वाले ये है कश्मीरी गेट, दिल्ली कश्मीरी गेट। तो यहाँ पर उतार दिया जाता है सभी पैसेंजरों को। चलो भैया चलो उतरो सारे। तो अब कश्मीरी गेट में छोड़ने के बाद अब हम निकल जाएंगे पार्किंग की ओर। तो अब पार्किंग का थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे। और यहाँ पर आ गए हार वाले, तो इनसे हार लेंगे। 3 दियो 3। हार ले ली हमने अपनी गाड़ी के लिए। तो 20 रुपए के 3 दिए गए, स्टाफ में 20 रुपए के 3 दिए जाते हैं। और ये भोलेनाथ को चढ़ाए जाएंगे, भोलेनाथ के लिए चढ़ाए जाएंगे स्पेशली। तो ये है हमारे मामा जी सुभाष चंद जी मामा अपने हैं, तो जो केलोंग से रिटर्न आए हुए। केलोंग में ये पहले थे कार्यरत और अब मंडी आ चुके हैं। तो इनके पास है ये नई गाड़ी VS6। तो काफ़ी शिद्दत के साथ सजाई है इन्होंने गाड़ी भी। झालर वगैरह लगाए हुए, झुमके लगा रखे हैं हर एक प्रकार से। आप भोलेनाथ को देख सकते हैं, भोलेनाथ भी खास प्रकार से यहाँ पर सुसज्जित है। तो इसके बाद ये नेशनल हमारे फ्लैग है। और पार्किंग की ओर जा रहे, तो पार्किंग के बाद कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो उसके बाद हम वहाँ पर रेस्ट करेंगे और शाम को ठीक 5:30 बजे निकलेंगे फिर से मनाली की ओर, दिल्ली से मनाली की ओर। तो हम यहाँ से मेन रोड छोड़ देंगे और मेन रोड के बाद हम निकल जाएंगे जगतपुर गांव की ओर। जगतपुर गांव पार्किंग है हमारी, वहाँ पर HRTC द्वारा ली गई, किराए पर ले रखी है। हर साल उसके टेंडर होते हैं। तो वहाँ पर हमारी जितनी भी हिमाचल से आने वाली हमारी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ वहीं पर रुकती है। और वोल्वो से लेकर ऑर्डिनरी से लेकर जो भी हमारी सरकारी गाड़ी आती है अपनी ट्रांसपोर्ट विभाग की, वो यहीं पर खड़ी हो जाती है। ये फ्लाईओवर अभी ही बना है कुछ सालों में। हम जगतपुर गांव पार्किंग में पहुंच गए। तो यहाँ पर है हमारी HRTC द्वारा अधिकृत पार्किंग। यहाँ से लेफ़्ट साइड हमारी पार्किंग है अंदर की ओर। देखते हैं आज जगह मिल पाती है नहीं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हमें आते हुए। लगभग है जगह इसी में। हर एक डिपो की गाड़ी यहाँ पर मिलेगी आपको, वॉल्वो से लेकर ऑर्डिनरी तक मिलेगी। और ये खड़ी है लद्दाख दिल्ली, ले चंडीगढ़ दिल्ली, HP 423156। और ये हमारी मंडे वाली दूसरी गाड़ी आ चुकी है। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्लॉग देखने के लिए। फर्स्ट पार्ट में हम मंडी से लेकर दिल्ली तक पहुँचे और सेकंड पार्ट में हम दिल्ली से लेकर मंडी तक पहुँचेंगे। तो इसी प्रकार जुड़े रहे, हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। हम पार्किंग पहुंच चुके हैं, परंतु पार्किंग के जो हमारे हाल है ना वो बहुत ही खस्ता है। तो देख सकते हैं अपने कंडक्टर भाई जो जाते हैं, अब
देख रहे ये भाई अपने चालक है, तो चालक को परिचालक को उतरना ही पड़ता है। तो इस तरह से कीचड़ में बुरा हाल होता है। पूरा का पूरा ये कच्चा है दोस्तों, कहीं से भी जा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है यहाँ पर, और इस गंदगी में ये अब ड्राइवर कंडक्टर को रहना पड़ता है और उतरना पड़ता है। लाखों रुपए पार्किंग का दिया जाता है भाड़ा, परंतु यहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं है। बरसात के दिनों में तो और भी हाल माड़े होने वाले इसके। तो देख सकते हैं आप चंबा वाले आ चुके हैं, चंबा वाले HP 73 चंबा फ्लाइट। जान दो सिटी होना चाहिए। हाल ख़राब हो चुके हैं। सरकार वो बोला है ड्राइवर कंडक्टर मेहनत कर रहे हो और ऐसे लेटना पड़ेगा यहाँ पे। ये तमच छिपा लो तो ठीक है। ये हमारे सोने के लिए दिन रात में करके आए, उसके बाद फटे हुए गद्दे पर सोए। ये हाल है दिल्ली के रेस्ट रूम के।